तो पोजीशन इस तरह की, और थोड़ा वार्म अप कर लेंगे फिर से। एक ही पोजीशन अपनी जगह पर, दाएं बाएं नहीं जाना है, लेफ्ट और राइट नहीं होना है, एक ही जगह पर। इसी में अपनी बॉडी को ट्विस्ट करना है, थोड़ा ट्विस्ट, या फिर से वही मैं बताऊंगा, अपनी बॉडी के हिसाब से कर रहे हैं आपने। ये नहीं कि मेरे को देख के मैं अगर ऐसे कर रहा हूँ, आपकी जितनी बॉडी होती है एक रिदमिक मूव के साथ बॉडी को इस तरफ करना है, हाथ इस तरफ जाए, इस तरफ हाथ इस तरफ जाए, तो इस तरह से ये ऐसे, इसमें एंजॉय भी बड़ा एंजॉयमेंट भी होती है, और अपनी बॉडी को ये ओपन अप भी बड़ा जल्दी करते हैं। इसे ऐसे योगिक डांस बोलते हैं, लेकिन आपको जो बोलना है वो बोल सकते हैं। सबसे पहले इसमें हम करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन, दोनों आप अपने हाथ बांध देंगे आगे, इस तरह से डब टेल करेंगे, दोनों फिंगर्स को इंटरलॉक, दोनों हैंड्स को इंटरलॉक करेंगे, और सांस लेते हुए ऊपर की तरफ अपनी बॉडी को रेज करेंगे टोज पे, इस तरह। सांस अंदर भर के रखनी है, और सीधे आगे देखना, इस तरह। आपको इसमें एक ट्रिक बता देता हूँ छोटी सी, अपने बॉडी को फोकस करने के लिए। अगर आप ऐसे नहीं खड़े हो पा रहे ऊपर, आप कुछ भी एक पॉइंट आगे देख लें। अगर वॉल है आपके, वॉल पे देख लें, अगर कुछ नेचर है, नेचर में कुछ देख लें, कोई भी एक पॉइंट, और अपना पूरा फोकस उस पर डाल दें। मैंने ऐसे स्टार्ट किया था कि मैंने दीवार पे एक पेन से ऐसे एक पॉइंट सा बना दिया था, तो उस पे मैं फोकस करता रहा। इसके साथ ये एक तो बच्चों को बड़ा रिकमेंडेड रहता है हाइट के लिए, दूसरा फोकस के लिए एटलीस्ट 30 सेकेंड तक हमें होल्ड करना है ऐसे, फुल टोज पे, और सीधे ऊपर। ताड़ासन, जो हमारे हैंड्स है वो कुछ ऐसे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल ऐसे तने हुए, शरीर सीधा ऊपर, और नजर भी सीधी आगे किसी एक पॉइंट पे। ताड़ासन 30 सेकेंड तक होल्ड करने। शुरू में 10-15 जितना भी होता है करेंगे, लेकिन अपना एक टारगेट हमेशा रखना है। टारगेट रखेंगे तो उसकी तरफ हमारी बॉडी खुद ही हमें ले जाती है। और डाउन, साइड से हाथ नीचे। इसे भी हम रिपीट करते हुए 2 से 3 बार रोज का कर सकते हैं। नेक्स्ट, वृक्षासन, ट्री पोज। ये आप सबने देखा होगा, जब भी किसी योगी कोई भी फोटोज अपलोड होते हैं ऑनलाइन, तो ये वाला ट्री पोज सबसे ज्यादा चलता है। इसे बोलते हैं वृक्ष आसन। वृक्ष मीन्स ट्री, आसन मीन्स पोज, तो वृक्ष आसन। इसमें आप एक टांग को अपने जमीन पे रखेंगे, दूसरे लेफ्ट लेग को इसके 90 डिग्री में अपने इनर थाइज को पुश करते हुए दूसरी तरफ उनमें फिट कर देते हैं। आप अगर यहाँ करोगे तो ये स्लाइड होता है नीचे, यस, पर आपने यहाँ पर इसे कर देना है। अपोजिंग फोर्स, ये वाला जो लेग है ये इसे अपोज करते हुए कुछ ऐसे, और दोनों हैंड्स अप रेज करते हुए। इसमें भी वही ट्रिक है, ये ज्यादा डिफिकल्ट है पहले से। इसमें आपने आगे एक पॉइंट देख लें, आप कोई भी वॉल पे पॉइंट एक देख लें और उस पे फोकस करना है, बिल्कुल सीधे। फोकस, मेडिटेशन, अपने साथ कनेक्शन के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ लेग्स की टोनिंग के लिए, अगर किसी को लगता है उसके लेग्स में उतनी ताकत नहीं है या वो टोन्ड नहीं है, तो अपनी लेग्स की टोनिंग के लिए ये बड़ा जरूरी है। ये बिल्कुल बेसिक आसन है, लेकिन हमारी बॉडी की जो बैलेंस है वो बिल्कुल इम्बैलेंस, हम बैलेंस खो चुके हैं, तो इसकी वजह से हमें शायद प्रॉब्लम आए शुरू में। वैसे ही दूसरी साइड, बिल्कुल सीधे।
मैं चाहूंगा कि सबका ये वाला आसन एटलीस्ट परफेक्ट हो जाए, ताड़ासन और वृक्षासन। इसमें कोई स्पेस भी नहीं चाहिए होती, कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको। पर ये फोकस के लिए आप खुद ही फील करेंगे, आप अपना टाइम रिकॉर्ड करेंगे, अगर रोज आपका 5 सेकंड 2-3 सेकंड बढ़ता जाएगा और फोकस बढ़ता जाएगा लाइफ। नेक्स्ट आप देखेंगे, कोई भी जब भी मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ पहले उसका बिल्कुल स्टार्ट से बेसिक से करते हैं, फिर थोड़े थोड़े अपर लेवल पे हम चलते जाते हैं। हम डायरेक्टली भी अपर पे जा सकते हैं, पर वो तब के जबकि बॉडी वैसे उसका अडॉप्टेबल हो, लेकिन क्योंकि हम सब नए हैं यहाँ पर तो हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है। नेक्स्ट हम करेंगे त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन, दोनों लेग्स को थोड़ा सा डिस्टेंस पे रख देंगे इस तरह से कि ये ट्रायंगल की तरह लगे। त्रिकोण, त्रिकोण मीन ट्रायंगल। ओके, राइट हैंड को लेंगे, राइट हैंड को इस तरह ऊपर और हाथ छोड़ते हुए लेफ्ट हैंड को साइमल्टेनियसली रेज करते जाना है और नीचे सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ, गर्दन गर्दन ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हुए नजर हमारी जो लेफ्ट हैंड रेज हुआ है उसकी तरफ ऊपर। ये हम बचपन में स्कूल में सभी करते आए हैं, लेकिन अभी जैसे ही उम्र हमारी होती जाती है, बड़े होते जाते हैं, तो हम शायद छोड़ने लगते हैं ये चीजें। ये भी कमर के लिए, हमारे लेग्स के लिए बड़ा हेल्पफुल है। ये कौन आसन, जो भी करना है वो सही से करना है, गलत नहीं करना है। सांस छोड़ते हुए डाउन और आईज टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड ऊपर, इस तरह। शुरू में आप थोड़ा सा ही बेंड कर पाएंगे, कोई बात नहीं। अगर आपका हाथ पांव को नहीं लगता है कोई बात नहीं, आपके घुटने बेंड होते हैं कोई इशू नहीं, शुरू में होगा ये सब। तो अगर आप आपको अपने आप को फिट समझते हैं तो आप तेज भी कर सकते हैं इसे, इस तरह। फिर अल्टरनेट आपने सांस अंदर लेनी है और छोड़नी है। पर ये तभी कि अगर आप अपने आप को फिट महसूस करें। चलिए नेक्स्ट हम करेंगे चेयर पोज। चेयर पोज, चेयर की तरह, जैसे चेयर पे हम बैठते हैं उस तरह से थोड़ा सा फीट में डिस्टेंस रखते हुए, एटलीस्ट 1 फीट दूर रखने अपने डिस्टेंस फीट के बीच में। बॉडी को बेंड करना है घुटनों से। जो हमारी स्पाइन है, कमर के ऊपर से बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, हाथ दोनों आगे, इस तरह। शुरू में आप सांस लगातार ले सकते हैं, दोनों हैंड हाथ जो है वो शोल्डर के लेवल के होने चाहिए। और ये भी घुटनों के लिए बहुत अच्छा है, आपको टेस्ट हो जाएगा आपका स्टेमिना, कितने देर आप होल्ड कर सकते हैं। चेयर पोज इसे इंग्लिश में बोलते हैं। अब शुरू में हम सांस लगातार लेते रहेंगे, इसमें जैसे नॉर्मली लेते हैं। एक बार फिर से इसका एक और दूसरी भी पोजीशन आती है, दोनों हाथ ऊपर और फिर से डाउन। अब हेलो संदीप सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, आ रही है। ठीक 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 है, ओके। सो आई थिंक फॉर टुडे स्टैंडिंग हम पोजीशन में हम इतना ही करेंगे, फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे जैसे जैसे हमारा ये जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हमें आ रही हैं ये ठीक होती जाएंगी। चलिए नेक्स्ट
अभी पहले हमने बैठ के किया, अभी खड़े होके, अब हम बिल्कुल जमीन पे लेट के एक पेट के बल और फिर पीठ के बल, इसके साथ फिर उसके बाद प्राणायाम और मंत्र उच्चारण के साथ हम खत्म करेंगे आज के सेशन को। चलिए, अपने पेट के बल लेट जाएंगे जमीन पे इस तरह। ये जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ, यही आपको सबसे ज्यादा काम आने वाले हैं जिंदगी में, जो सबसे ज्यादा हेल्पफुल होते हैं हमारी जो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स है। लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, सर ने नाम दिया इसे, लाइफस्टाइल ही होगा। तो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स के लिए जो सबसे जरूरी आसन है, उनको मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। दोनों हाथ अपने शोल्डर्स के आसपास इस तरह से रख देंगे, दोनों हाथ अपने शोल्डर्स के आसपास। स्टार्ट करेंगे हम भुजंगासन, कोबरा पोज। सांस अंदर भरते हुए धीरे धीरे अपने बॉडी को आगे से रेज करते हुए, सांस अंदर भरते हुए इस तरह। जितनी होती है बॉडी उतनी ही रेज करेंगे और ऊपर की तरफ करते, सांस भरते हुए, सांस अंदर रोकनी है, फिर और डाउन। आप खुद महसूस करेंगे आपके कमर पे इसका क्या फायदा होता है। थोड़े दिन करिए और फिर फायदा महसूस करें खुद ही। फिर इसी में अगर आपको और ज्यादा अच्छा करना है, हाथों को थोड़े पीछे ले लेंगे अपने मिड बॉडी की तरफ। पहले हमने शोल्डर्स के बराबर रखा था, अभी मिड बॉडी की तरफ, और फिर से सांस अंदर भरते हुए बॉडी और रेज होगी। डाउन, इसे बोलते हैं भुजंगासन, कोबरा पोज। फिर से अपने हैंड्स को और नीचे ले जाएंगे थोड़ा, और बॉडी को रेस करेंगे ताकि वेस्ट से ऊपर पूरी बॉडी ऊपर उठे इस तरह। सांस अंदर भरते हुए सांस रोकते रहेंगे ऊपर। और अगर फायदा आपको लेना है इसमें, आप अपने नेक को रोटेट करते हुए अपने पाँव की तरफ देखने की कोशिश कर सकते हैं, ओवर द शोल्डर्स, और दूसरी तरफ से। और फिर से डाउन। इस पोजीशन में ये ध्यान रखना है कि जब आप ऊपर जाएं, सांस अंदर लेते हुए और ऊपर रोक के रखनी है। ऐसा ना हो कि ऊपर आप सांस छोड़ भी रहे हो, ले भी रहे हो, वो नहीं चलेगा, उससे कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, नेक्स्ट, दोनों हाथों को थाइस के अंदर ले जाएंगे, दोनों हाथ अपने थाइस के अंदर, चिन जमीन पे, चिन ऑन ग्राउंड, बोथ हैंड्स अंडर द थाइस। और फिर अपने एक टांग को रेज करेंगे, राइट लेग को रेज करेंगे 30 डिग्री पे, बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह। शलभासन, लोकस पोज, सिंगल लेग लोकस पोज इस तरह। शुरू में लेग में आपको कंपन होगी, वाइब्रेशन होगी, बट धीरे धीरे आपकी बॉडी अडॉप्ट करते जाएगी। बिल्कुल स्ट्रेट, टर्नी हुई, ऐसे ढीली नहीं, मुड़ी हुई नहीं, ऐसे एंगल पे नहीं, बिल्कुल जितनी ऊपर ले सकते हैं उतना अच्छा। लेकिन शुरू में मैं सजेस्ट करूंगा आप 30 डिग्रीज पर रखें इस तरह। हाँ, फिर से लेफ्ट लेग रेज करेंगे, चिन ग्राउंड पे होनी चाहिए, हाथ थाइस के अंदर, सांस आप नॉर्मली ले सकते हो, जितनी देर होल्ड कर सके उतना अच्छा। और फिर डाउन। अब दोनों पाँव को इकट्ठे रेस करेंगे,
ऊपर, थलभासन, लोकस पोज। नीज बेंड नहीं करने हैं, जितनी देर होल्ड कर सके उतना अच्छा। डाउन, नेक्स्ट थोड़ा रिलैक्सिंग पोजीशन एक करवा देते हैं, मकरासन। इस तरह से बैठ जाएंगे, अपने दोनों एल्बोज को बेंड करेंगे और अपने चिन को सपोर्ट करते हुए अपने टांगों को ऐसे कुछ मूवमेंट देंगे। जिस तरह से छोटे बच्चे करते हैं उस तरह से। ये भी कमर के लिए बड़ा अच्छा है। स्पाइन, वेस्ट, कहीं भी इधर प्रॉब्लम ऐसी आपको थोड़ी बहुत तकलीफ होती है लाइफस्टाइल की वजह से, तो इस तरह से आप ठीक कर सकते हैं। योग आपको सब कुछ दे सकता है, पर आपकी तरफ से एक ही चीज चाहता है, पेशेंस और कमिटमेंट, रेगुलरिटी ऑफ पर्पस। जो हमारा ध्येय है, एक लाइफस्टाइल बनना चाहिए, तो वो आपको करता रहना है। आप कहेंगे कि अगर 1 महीने 2 महीने के लिए है तो फिर नहीं कोई फायदा होगा ज्यादा, पर अगर आप समझेंगे कि मेरे को पूरी जिंदगी जीना ही ऐसे, तो फिर आप देखेंगे रोज बाय रोज आपको एक्सपोनेंशियली बेनिफिट मिलते जाएंगे इसके। ना सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट, स्पिरिचुअल, आपके जो काम करने में वहां पर, और भी आपकी बाकी भी लाइफ में अच्छी अच्छी चीजें होती जाएंगी। एटलीस्ट मेरे को ये खुद का एक्सपीरियंस है, या बाकी जो जिन लोगों से मैं सुनता हूँ जो पूरी जिंदगी कर रहे हैं उनको भी ऐसा ही एक्सपीरियंस हो। जैसे मैंने पहले बताया, ये सिर्फ फिजिकल विद्या, फिजिकल इज जस्ट ए साइड बेनिफिट। जो मेन इसका पर्पज है वो कुछ बहुत बड़ा है, उसके बारे में हम आगे वाले सेशन में डिस्कशन करते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट, लेफ्ट साइड से मुड़ते हुए, लेफ्ट साइड से मुड़ते हुए हम जमीन पे आ जाते हैं। पहले हमने पेट के बल किया, अब हम अपने पीठ के बल लेट जाएंगे जमीन पे, पीठ के बल। इसमें सबसे पहले हम करेंगे अपने घुटनों को ऊपर की तरफ बेंड करते हुए इस तरह से, जो अपर बॉडी है उसे रेज करते हुए चिन को अपने नी से टच करने की कोशिश करेंगे। दूसरी लेग वो जमीन पर रहेगी, वो बिल्कुल ग्राउंड पे, और ये ऐसे। एसिडिटी, गैस की प्रॉब्लम हो तो वो ये ठीक करती है। ऐसे ही दूसरी साइड, लेफ्ट नी रेज करी, राइट लेग को बिल्कुल ग्राउंड पे और अपने चिन को टच करना। अगर आपको नहीं होता है शुरू में कोई इश्यू नहीं, अगर आपको इतना ही होता है इतना ही करेंगे, इतना होता है इतना करेंगे। आपको नहीं, अगर बॉडी रेज होती नहीं करेंगे, लेकिन धीरे धीरे जब आप करने लगेंगे कोशिश, तो आपको देखेंगे आपको रोज प्रोग्रेस होती रहेगी। फिर दोनों लेग्स को इकट्ठे करते हुए और फिर ऐसे। फिट हैं या छोटे बच्चे हैं, वो इस तरह से बॉडी को अपने स्विंग भी कर सकते हैं। इस तरह से जैसे स्विंग चेयर होती है उस तरह से आप कर सकते हैं। पेट में कोई कुछ नहीं बचे रहेगा, कोई भी गैस, एसिडिटी, कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ऐसे तभी करेंगे अगर आपको बॉडी वैसे अलाउ करती है। जनरली हमारी
जब ज्यादा उम्र हो जाती है तो हमारी बॉडी अलाउ नहीं करती, तो वो अपने हिसाब से देगी। चलिए नेक्स्ट, मरकट आसन। मरकट आसन, दोनों लेग्स को ऊपर की तरफ रेज करेंगे 90 डिग्री पे बेंड करते हुए, एक तरफ इसे ट्विस्ट कर देंगे लेग्स को, और अपनी दोनों शोल्डर्स ओपन करते हुए दूसरी तरफ उसे, अपनी नजर भी दूसरी तरफ रखेंगे, कुछ इस तरह पूरी बॉडी को ट्विस्ट करना है। और फिर दोबारा सेंटर पोजीशन एंड लेफ्ट, इस तरह अपोजिट टू लेग्स हमें देखना है और अपनी बॉडी को ट्विस्ट उसी तरफ करना है। ये भी कमर के लिए, हमारे पीठ के लिए, जो भी लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम जैसे मैं बता रहा था उनके लिए ये सब बड़े ही हेल्पफुल है, और इसमें टाइम भी नहीं ज्यादा लगता। इसमें भी बड़ी सारी वेरिएशंस आती हैं, लेकिन वो हम बाद में करेंगे। चलिए नेक्स्ट मैं बताऊंगा, अगर किसी को अपना फैट लॉस करना है जल्दी से, तो उसके लिए क्या करेंगे वो मैं बताऊंगा अभी। फैट लॉस के लिए फैट लॉस अगर आपको जल्दी से करना है आपको, तो आपने एक टांग रेज कर देनी है और उसे ऐसे घुमाते जाना, बिल्कुल सीधे। जो सीरियसली फैट लॉस के लिए चाहते हैं कि उनकी बॉडी में फैट लॉस हो, खासकर बेली का जो जाता नहीं है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट इसमें आसन माना जाता है। लेग रोटेशन, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, लेग को बेंड नहीं करना है, लेकिन इस तरह से नहीं, इस तरह से हवा में करते रहो ऐसे, बिल्कुल स्ट्रेट लेग। और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 30 to 60 टाइम्स कर सकते हैं अगर किसी को फैट लॉस करना है। वैसे ही दूसरी साइड भी अभी हम 10 से 20 टाइम्स अपने हिसाब से कर लेंगे, स्पेस के हिसाब से। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, स्लोली अपने हिसाब से। नेक्स्ट, इसी को ज्यादा इफेक्टिव बनाना हो तो हम अपने दोनों टांगों को एक साथ भी रोटेट कर सकते हैं, पर उसमें ज्यादा जोर पड़ता है अपनी बॉडी में, वो इस तरह। ऐसे ही दूसरी साइड, ये भी 20 से 30 टाइम्स आप कर सकते हैं। आपको खुद ही फील हो जाएगा कि बॉडी पे कितना असर पड़ता है इससे, इस तरह। नेक्स्ट हम करेंगे बाईसाइकिल पोज, द्विचक्री चलनासन। जैसे हम साइकिल चलाते हैं, अब हम हवा में साइकिल चलाएंगे इस तरह से, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, एक टांगों से भी कर सकते हो और दोनों टांगों से भी। पहले हम एक टांग से देख लेंगे करना कैसे, ये ऐसे इस तरह से पुश करते हुए एयर को ऊपर की तरफ अपने लेग को रोटेट कर, द्विचक्री चलनासन संस्कृत में और बाईसाइकिल पोज इंग्लिश में। ये इस तरह पुश करते हुए पूरे एक रिदम के साथ, इस तरह। जब आगे जाएगी लेग बिल्कुल स्ट्रेट होगी, पीछे जाएगी बैंड होगी, फिर ऊपर से नीचे की तरफ भी कर सकते हैं। ये एक टांग से हो गया, और फिर दोनों टांगों से करना हो इस तरह। ये अगेन अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट करते हुए,
और ऊपर से नीचे की तरफ। ये भी हमारे बेली फैट को बड़ी जल्दी खत्म कर जाता है। और जो कोर मसल्स आजकल बात चलती है, कोर मसल्स डेवलप होती है। चलिए, अब जब थोड़ा सा भी थकान महसूस हो, चक्कर आने लगे, तब क्या करें? जैसे योग करते हुए कई बार किसी को चक्कर आता है, थकान महसूस होती है, तो उसके लिए शवासन, शवासन कॉर्प्स पोज, बिल्कुल अपनी बॉडी को ढीला छोड़ते हुए इस तरह से, और दोनों हाथों को साइड पे रखते हुए बिल्कुल जैसे मरा हुआ इंसान होता है, इस तरह से कुछ अपनी बॉडी को ढीला छोड़ते हुए आंखें बंद करके 1 मिनट के लिए आराम करेंगे और अपने बिल्कुल सरेंडर कर देंगे भगवान को अपने आप। कोई मन में बेचैनी टेंशन नहीं रखनी और अपनी सांसों पर ध्यान देते हुए 1 मिनट आराम करेंगे। क्या होता है कि हमारे जो बॉडी में ब्लड फ्लो होता है वो बैलेंस हो जाता है, क्योंकि हमने ऊपर नीचे किसी तरह के अलग अलग एक्सरसाइजेस की होती है, आसन किए होते हैं, तो वो फिर सब बॉडी पार्ट में हमारा ब्लड फ्लो फिर से रेगुलेट हो जाता है। So, just so that you know, right, we have just another 10 minutes. Okay, I'll finish by then. Okay. चलिए, लेफ्ट साइड से मुड़ते हुए धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगे, फिर से बैठ जाएंगे। आज के लिए आसन इतने ही करते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब होता है, प्राण मतलब ब्रेथ, आयाम मतलब कंट्रोल। प्राणायाम इज कंट्रोल ओवर ब्रेथ। अगर हम सोचेंगे कि हमारी जिंदगी कैसे चलती है, तो ज्यादा डीपली जब हम सोचते हैं तो हमें समझ आती है कि प्राण से ही शक्ति आती है हमारी। जो भी हमने पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, वहां पर छोटे छोटे ब्लास्ट होते हैं कि वहां से ही प्रोड्यूस होती है। तो वहां पर ऑक्सीजन का फ्लो होता है, तभी एनर्जी प्रोड्यूस होती है एक एक सेल में। तो वो सब चीज किससे होती है? हमारे प्राण से, ब्रेथ से। ब्रेथ इज लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी डू नॉट रिकॉग्नाइज। हमें ये समझ ही नहीं है कि वो कितनी जरूरी है, क्योंकि वो इतने आसानी से हमें मिलती है। कभी 30-40 सेकंड हम रोकने की कोशिश करें या कुछ कमी हो जाए ऑक्सीजन में, तो हमें तब समझ आता है कि कितना जरूरी, इसी पे सब कुछ लाइफ डिपेंडेंट है। तो हमें उस पर कंट्रोल पाना है। अगर आप उस पर कंट्रोल पाएंगे तो अपनी पूरी लाइफ, अपने थॉट प्रोसेस, अपने इमोशन पे कंट्रोल आ जाता है। प्राणायाम मैं कहूंगा कि आज की जिंदगी में सबसे जरूरी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। और कुछ ना करें, आसन हो नहीं हो, लेकिन प्राणायाम करना ही करना है अपनी लाइफ में। 10-15 मिनट अपने आपको जरूर सुबह शाम देने हैं। तो प्राणायाम में बड़े सारे प्राणायाम आते हैं, हमने सबने सुना हुआ है, कपालभाति, अनुलोम विलोम, शीतली, शितकारी, भस्त्रिका। हम जो करेंगे वो हम करेंगे प्राणायाम 1 से 2 करेंगे, कपालभाति और अनुलोम विलोम। कपालभाति हम स्टार्ट करेंगे। कपालभाति मतलब कपाल होता है माथा, भाति होता है चमकना। तो ये तो फिजिकल ऐसे डेफिनेशन आ गई कि क्या करता है, ये हमारे माथे को चमकाता है। लेकिन ये सिर्फ इतनी, इसका मीनिंग नहीं होता। भाल मतलब ये जो हमारा अंदर का मस्तिष्क है, उससे चमकाता है। तो उसके लिए कैसे करना है ये मैं बता देता हूँ। फिर से वैसी पोजीशन आप कोई भी ले लेंगे, इस तरह से वायु मुद्रा में बैठ जाएंगे और एक स्ट्रोक के साथ अपनी ब्रेथ को बाहर छोड़ेंगे। ये मैं ध्यान से आपको बता दूं कि जो भी प्राणायाम करेंगे ये बिल्कुल ठीक तरीके से करेंगे। अगर आप गलत करेंगे तो इसका नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है। तो बड़े ध्यान से आप देखेंगे। अगर कोई इशू आता है, आपको लगता है गलत हो रहा है, आप अभी ना करें, फिर मैं ग्रुप में आपको बता दूंगा अच्छे से कैसे करना। तो इस तरह से कुछ करेंगे।
जब हम सांस ले छोड़ते हैं तो बाहर को ऐसे स्ट्रोक के साथ छोड़नी है, कुछ ऐसे। हम नॉर्मली छोड़ते हैं तो पेट पीछे जाता है और लेते हैं तो अंदर जाता है। तो उसी तरह बस अब छोड़ना है तो स्ट्रोक के साथ, इस तरह। शुरू में जब आप करेंगे तो 2 सेकंड में एक स्ट्रोक लेंगे, कुछ इस तरह। फिर से मैं ये बता दूं, अगर किसी को हाइपरटेंशन है, कमर में दर्द है, तो वो ज्यादा जोर से नहीं करेगा, वो बिल्कुल आराम से करेगा। और जो ठीक उनको लगता है कि उनकी बॉडी साथ दे सकती है, तो वो 1 सेकंड में एक स्ट्रोक के साथ भी कर सकते हैं, कुछ ऐसे। ध्यान रहे, जब हम स्ट्रोक बाहर की तरफ अपना ब्रेथ छोड़ रहे हैं तो अपना पेट पीछे जाता है। ऐसा ना हो कि आप ऐसे कर रहे हो, ऐसे। ये गलती नहीं करना। स्ट्रोक के साथ आपने बाहर छोड़, इसमें एक स्ट्रोक की साउंड सी आती है ऐसे। चलिए, आज डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए इतना ही। उसके बाद हम करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम जो है वो हमारे ब्रेन के बैलेंस के लिए, कोई ऐसे दिमाग में परेशानी है, आपको ऐसे आपका फोकस नहीं है, माइंड का कंसंट्रेशन नहीं बन रही, कभी भी ऐसे प्रॉब्लम होती है ऑफिस में, अपनी पर्सनल लाइफ में, आप देखेंगे आपको गुस्सा चढ़ता है, तो उसको ठीक करने के लिए ये अनुलोम विलोम सबसे अच्छा माना जाता है। इसमें हम राइट नॉस्ट्रिल पे अपना अंगूठा रख देते हैं, थंब को हम राइट नॉस्ट्रिल पे रखेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से अंदर सांस भरते हैं, और फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर देते हैं अपने राइट हैंड की उंगलियों से, और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ देते हैं। अल्टरनेट ब्रीदिंग करनी है। इसमें भी स्पीड स्लो, मीडियम और फास्ट हो सकती है। शुरू में आप 5 सेकंड में एक साइकिल को कंप्लीट करेंगे, 2.5 सेकंड, 2 सेकंड इन, फिर होल्ड और 2 सेकंड आउट। आपने देखा होगा टीवी पे हाथों की पोजीशन कोई ऐसे रखता है, कोई ऐसे, कुछ भी रख सकते हो आप, इससे कोई मैटर नहीं करता। ऐसे देख करने में अच्छा लगता है, बट अगर आप थक जाएं तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अभी इस सेशन खत्म करने के बाद आप ये कर सकते हैं। अगर आप ये 5 से 10 मिनट रोज करेंगे, आपको खुद ही पता चलेगा कैसे आपके दिमाग में जो भी थॉट्स आपको अलग अलग दिशा में ले जा रहे थे, आप बिल्कुल फोकस्ड हो जाओगे। शून्यता जिसे बोलते हैं, उसमें चले जाते हैं हम। तो ये आप कर सकते हैं 5 से 10 मिनट रोज, सुबह शाम। चलिए, नेक्स्ट, तीनों हाथ उंगलियों को, जो लास्ट की 3 उंगली हैं, इन्हें हम आंखों पर रखेंगे, चौथी पहली उंगली माथे पर, और अंगूठे से अपने कान को बंद करेंगे इस तरह, और हमिंग बी की तरह ऐसे साउंड निकालेंगे, ऐसे। चलिए करते हैं। सांस अंदर भरते हुए और सांस छोड़ते हुए। थ्री टाइम्स हम कर सकते हैं, लेकिन अभी टाइम नहीं है, तो अभी हम एक ही बार करेंगे। आंखों को बंद रखेंगे, अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर वायु मुद्रा में, और 3 टाइम ओम का उच्चारण करेंगे इस तरह। Sorry,
मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, बट वी हैव लेस देन अ मिनट, सो आई थिंक We जस्ट will finish. राइट, ये अगर कट जाता है, राइट, सो थैंक यू ऑल, राइट, एंड हम कल फिर से सेशन में ज्वाइन करेंगे. वी मे रिड्यूस द नंबर ऑफ सेशंस एज वी गो फॉरवर्ड, बट अभी Okay. हम ऑलमोस्ट डेली कर रहे हैं, राइट, एंड फील हाँ फ्री जी, हाँ टू, जी. I think, bring in your friends, okay, Yeah. to do that. Okay, that's it. Okay. 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 तो इस तरह से हम खत्म करते हैं अपना भ्रामरी और उद्गीत बोलते हैं, जो मैंने एंड में किए, इसे भ्रामरी और उद्गीत बोलते हैं, और लास्ट में हम गायत्री मंत्र के साथ भी एंड कर सकते हैं. हम सब अपने अपनी जगह पर गायत्री मंत्र का एक बार उच्चारण करें. ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. ओम शांति 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 ओम. तो इसी के साथ आज हम अपना योगा सेशन एंड करते हैं. अभी शायद कट हो जाए, तो थैंक यू.